स्वागत है आपका शीतल जी, नई परख के मंच पर एक बार फिर। अ, नमस्कार। हमारे देश में राजनीति बहुत तेजी के साथ करवट बदल रही है। जी, सत्ता पक्ष की राजनीति ने भी कई बड़े-बड़े डग भरे हैं और उसकी प्रतिक्रिया में या अनुक्रिया में विपक्ष की राजनीति भी तेजी के साथ पिछले दिनों बदली है। पिछला जी, हफ्ता ऐसा ही रहा है। जी, विपक्ष की राजनीति काफ़ी टूटी-फूटी सी है। उसमें नए लोग जुड़ रहे हैं, पुराने लोग नाराज़ हैं। जैसे ममता बनर्जी ने कहा है कि भई सब विपक्षी पार्टियाँ एकजुट हो जाएँ, तो सीपीएम ने उनकी निंदा की है कि आपकी वजह से ही तो उम, भाजपा को बंगाल में घुसने का मौका मिला, हैं? जी, उधर कांग्रेस विजय की नई पार्टी टीवीके के साथ जुड़ गई है, तो और द्रमुक ने उसके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास किया है कि उन्होंने भई हमारी पीठ में छुरा भोंका है। जी, अच्छा, तो फिर राहुल गांधी ने दावा किया है कि अब केवल कांग्रेस ही हरा सकती है भाजपा को, किसी और पार्टी में दम रही नहीं। जी, हरियाणा की एक रैली में उन्होंने ये दावा कर दिया है। जी, बहरहाल, जो भी विपक्ष की राजनीति बन रही है, उसको अगर वो ठीक से अपने आप को बना ले, कुछ अपना ढाँचा खड़ा कर ले, कुछ शक्ल-सूरत उसकी बन के आ जाए सामने, लोगों को दिखाई देने लगे कि ये विपक्ष की राजनीति है, तो जो हालात बन रहे हैं, वो हालात उसके बहुत तेज़ी के साथ अनुकूल हो सकते हैं। क्योंकि सरकार खाड़ी युद्ध के कारण इस कगार पर खड़ी हुई है कि वो पेट्रोल और डीज़ल के दाम बढ़ाए। कल से ही ये कहा जा रहा है, ये तर्क आंकड़े पेश किए जाने लगे हैं और पेश करवाने में सरकार का भी हाथ होता है कि भई तेल कंपनियों को 1000 करोड़ रुपए रोज़ का नुकसान हो रहा है। ये नुकसान कब तक बर्दाश्त किया जाएगा? कीमतें तो बढ़ानी ही पड़ेंगी, दाम तो बढ़ाने ही पड़ेंगे उसके। लेकिन जैसे ही ये दाम बढ़े, वैसे ही ज़ाहिर है कि महँगाई का बम जो पहले से ही थोड़ा-थोड़ा छोटे-छोटे विस्फोट कर रहा था, एक बहुत बड़ा विस्फोट उसका होगा। तो ये जो राजनीतिक परिस्थिति है, जो आर्थिक परिस्थिति है, लोगों की ज़िंदगी पे पड़ने वाला असर है, इससे राष्ट्रीय राजनीतिक जो माहौल है, वो किस तरह का बनेगा? मैं चाहता हूँ कि आप ज़रा इसका एक 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 विहंगम दृष्टि इसके ऊपर डालें। जी। बिल्कुल आपने धन्यवाद आपको। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अब राहुल गांधी ने जो बयान दिया है हुँ, हरियाणा में और जो बयान उन्होंने बंगाल में दिया चुनाव के बाद, हुँ, दोनों में बड़ा अंतर है। बंगाल में वो इंडिया गठबंधन को मजबूत करने की बात करने गए, हालाँकि चुनाव में जो उनका भाषण था वो चूँकि अलग-अलग लड़ रहे थे तो बिल्कुल आमने-सामने होने वाला था। लेकिन चुनाव के बाद उन्होंने भाषण दिया उसमें वो इंडिया गठबंधन चाहते थे। तमिलनाडु में उन्होंने बिना डीएमके से बात किए समर्थन दे दिया था जिससे वहाँ उन दोनों में कड़वाहट हो गई थी। हालाँकि बाद में स्टालिन ने अभी लास्ट बयान देके कुछ उसको माइल्ड किया है। तो जो परिस्थिति है उसमें एक्चुअली तो राहुल गांधी को ही ये डिसाइड करना है हुँ, कि वो दरअसल क्या करना चाहते हैं। हुँ, वो उनके कन्फ्यूज़न से बहुत कन्फ्यूज़न पैदा हो रहा है। बाकी लोगों का तो कोई मतलब नहीं है। मैं इस नतीजे पे पहुँच गया हूँ। अभी वो रहेंगे, धीरे-धीरे मर जाएँगे। इसलिए कि बहुत सारे उनके अंतर विरोध हैं। और जो-जो चुनाव हारता जाएगा वो फिर आगे नहीं बढ़ पाएगा, पिछड़ता जाएगा। क्योंकि विपक्ष में वही सत्ता में रहने के लायक अपनी पार्टी को बचा सकता है, जो 2-3 चुनाव लगातार ना हारे। कांग्रेस की परिस्थिति वाला कोई सर्वाइव नहीं कर पाएगा। कांग्रेस तो कर गई, फिर भी इस बार 100 सीटों तक पहुँच गई। लेकिन जो भी 1 चुनाव हारा और 2 चुनाव हार गया, मान लीजिए 27 का चुनाव अखिलेश अगर नहीं जीते, तो हुँ, उत्तर प्रदेश में भी दूसरी चर्निंग शुरू हो जाएगी। उनकी हुँ, पार्टी बहुत बुरी तरह से टूटने लगेगी। हुँ, वैसे ही जैसे लालू की पार्टी का इस समय बिहार में हाल हो रहा है हुँ, और ममता बनर्जी के साथ भी यही होगा। अभी तो पहला चुनाव वो हारी है, इसमें ही उनकी पार्टी में काफ़ी छीजन होगी। हुँ, बहुत सारे एमएलएज़ वीडियो वगैरह बना के गलतियों पे उँगलियाँ रख रहे हैं कथित तौर पर या पता नहीं वो रास्ता तलाश रहे हैं कि कल वो हुँ, चूँकि सब लोग संपर्क में हैं, जो मुख्यमंत्री जिसको बनाया गया है, वो तो तृणमूल कांग्रेस के ही सज्जन हैं। यूथ हाँ, कांग्रेस से उनकी पॉलिटिक्स शुरू हुई थी। तो 40 साल से कांग्रेसी 30-35 साल से थे, कांग्रेसी फिर तृणमूली, तो वो सबको एक-एक जानते हैं, सब उनको भी जानते हैं और वो बहुत हमेशा तृणमूल में भी टॉप पे रहे। अब तो
मुख्यमंत्री ही हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि तृणमूल के एक बड़े हिस्से को आप भविष्य में उन्हीं के साथ पाएँ। एक तो ये कठिनाई है। अब और आपको ये लोकसभा नहीं लगता है शीतल जी कि जो तृणमूल के 29 एमपी हैं, लोकसभा के सांसद हैं, जी। इनके अंदर भी कोई बड़ी टूट जो है वो भारतीय जनता पार्टी और शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में इंजीनियर कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। सभी राजनीतिक दलों की समस्या ये है कि जो राज्यों में है, हुँ, क्योंकि चुनाव का खर्च-वर्च बहुत बढ़ गया है। हुँ, तो और इन लोगों की एक क्रेडिबिलिटी बहुत डाउन है। हाँ, ये कोई भी देखिए टीके विजय एक निकला और उसने तमिलनाडु में इतने दिनों के द्रविड़ काल को परास्त करके जगह बना के वो आगे निकल गया। हुँ, तो जगह है, लेकिन नए के लिए है। हुँ, इन चेहरों पर लोग नहीं मोहित हो रहे हैं, ये हुँ, साफ है। ये हुँ, सब तिकड़मों के ज़रिए वहाँ हैं जहाँ थे, जहाँ से पदच्युत हो रहे हैं। तो ये तिकड़में इनको कब तक वहाँ रखेंगी, मुझे शंका होती है। हुँ, अब राहुल गांधी के पास ये चांस था, क्योंकि उनको लेके एक विक्टिमहुड उनके पक्ष में जनरेट हो रहा था और युवा उनसे जुड़ रहे थे। कुछ सवाल उन्होंने आइडियोलॉजिकल अपनी कांग्रेस में अडॉप्ट कर लिए थे, जिनको लेके वो कंसिस्टेंसी दिखा रहे थे। कई बार वो क्रोनी कैपिटल के खिलाफ नाम लेके हमला करने की हिम्मत दिखाते हुए मिलते हैं, जो इनमें से कोई नहीं दिखाता। हुँ, मेरी आलोचना का एक प्रमुख बिंदु यही है, जो हुँ, आइडियोलॉजिकल शिफ्ट है, उसमें जो ये पार्टियाँ हैं जिनको बुर्जुआ पार्टी मार्क्सिस्ट उसमें कहते हैं, हुँ, तो मतलब नॉन कम्युनिस्ट पार्टियाँ जो हैं, इन सब में ये कोई अडानी अंबानी से लड़ना नहीं चाहते, इनमें सबके इंटरेस्ट है उधर। इवन कांग्रेस के ज़्यादातर सत्रपों के इंटरेस्ट हुँ, वहाँ है, मैं बहुत सी चीज़ों का प्राइवी भी हूँ, नाम नहीं लूँगा, हुँ, लेकिन मैं जानता हूँ, हुँ, जो बहुत सारे मुख्यमंत्री और बड़े पदों पर केंद्रीय मंत्री रहे, लंबे समय तक इन लोगों से वो उनका आर्थिक और अन्य तरह का साहचर्य है। हुँ, तो इसलिए वो तो कभी कोई लड़ेंगे नहीं। हुँ, तो और लड़ाई जो है वो क्रोनी कैपिटल से ही है अब। पॉलिटिकल लड़ाई वही लड़ पाएगा जो इसको नाम लेके आएगा। आप देखिए दुनिया में क्या हो रहा है। हुँ, अमेरिका में अब डेमोक्रेट्स जो हैं, हुँ, जो वहाँ अब कहा जा रहा है कि वो शायद उम्मीदवार बने, उनका एक अच्छा नाम है, अभी नया-नया आया है, मैं भी अभी हाल में ही पढ़ा मैंने। हुँ, तो वो कह रही हैं, वो तो नाम लेके और उनके खिलाफ वाशिंगटन पोस्ट ने अभियान छेड़ दिया है। हुँ, तो एकदम कैपिटलिज़्म को नंगा कर रही है कि इस दौर का कैपिटलिज़्म क्या है? 1400-1500 लोगों के लिए हम 32 करोड़ 34 करोड़ लोगों को भिखारी बना के रखेंगे। हुँ, सीधी बात की है उन्होंने अभी एक पॉडकास्ट में, बहुत मशहूर है, उसके टुकड़े-टुकड़े चल रहे हैं, कोई महिला है वो। हुँ, मेरा ख़्याल मैक्सिकन है या क्या है उनकी ओरिजिन। हुँ, मैंने उनकी पोस्ट डाली थी, अभी नाम मेरे ज़ुबान पे चढ़ा नहीं है। जी, जी, आज समय बहुत पॉपुलर है वो, इंटरनेशनल पार्लेंस में बहुत है, सीधी बात हो रही है। हुँ, तो ये वक़्त आ गया है कि अब हुँ, राजनीति एक्सेप्टेंस उसकी होगी जो नया होगा, कम दाग हो हुँ, और जो हू कैन कॉल स्पेड ए स्पेड। हुँ, ये गोल-मोल बा चूँकि एक पक्ष ने तो बीजेपी और आरएसएस और जो इस समय केंद्रीय सत्ता है, जो बहुत बड़ा उसका आकार हो चुका है, सांगठनिक, हुँ, आर्थिक और कब्ज़े का, इंस्टीट्यूशंस पे उसके कब्ज़े का, कोर्ट्स, सब चीज़ उसके साथ है। हुँ, एक तो उससे लड़ना आसान नहीं है। हुँ, दूसरे, उससे इस तरह से तो लड़ना बिल्कुल भी आसान नहीं है जिस तरह से हमारा अपोज़िशन लड़ना चाहता है। हुँ, ममता बनर्जी एकाएक उनको अब लेफ्ट भी चाहिए और फलाना भी चाहिए और उनको अब खाली है, अब केंद्रीय राजनीति करनी, ये सब ढोल केजरीवाल की तरह फट के नष्ट हो जाएँगे। अभी थोड़ी देर पहले उन्हें कुछ नहीं चाहिए था, कुछ दिन हाँ, पहले कुछ नहीं चाहिए था। नहीं, नहीं उन्होंने इतने लोगों को मारा काटा है, वहाँ उनके साथ कौन जाएगा? हुँ, हाँ, यहाँ दिल्ली में हम नहीं जानते उन चीज़ों को, वहाँ जाइए फील्ड में उन लोगों के सबके गाँव-गाँव में लाशें पड़ी हुई हुँ, हैं। हुँ, तो तो वो उनकी ज़मीन है बंगाल। वो ऐसा नहीं कि उन्होंने बाहर हाथ निकालने के प्रयास नहीं किए थे। गोवा लड़ने गई थी, 4-5% वोट मिला था। हुँ, बहुत खर्च किया था, आईपैक को लगाया था। हुँ, उत्तर-पूर्व के हर राज्य में लड़ चुकी हैं। इस चुनाव में असम में लड़ी थी, 1% वोट मिला है। हुँ, सब राज्यों में लड़ चुकी हैं, त्रिपुरा समेत कहीं कुछ नहीं हुआ। हुँ, तो वो सब प्रयास हाथ-पैर अपने को बढ़ाने के और राष्ट्रीय पार्टी बनने का वो करके फेल हो चुकी हैं। हुँ, लेकिन ये ज़रूर था कि उनके पास चूँकि बंगाल था, बंगाल से वो 28-30 एमपी उनके पास होते थे, कभी 35-36 भी होते थे। वो एक बड़ी ताकत होते थे, एक बड़ा ब्लॉक विपक्ष चूँकि
इस लायक कांग्रेस बची नहीं थी कि अकेले 200-250 लाती, तो उसको भी 30-30, 35-35 वाले हर ब्लॉक की ज़रूरत हुआ करती थी, ये दौर चला। तो इस वजह से इन सब की भूमिका बड़ी हो गई और बड़ी होते ही इन लोगों ने उसकी कीमत वसूल ली। खूब पैसे कमा लिए, खूब करप्शन कर लिया और अपने आप को नष्ट कर लिया। अब पैसे तो हैं इनके पास, लेकिन नए आने वाले पैसे खत्म हो गए और जो पैसे हैं उस पर अमित शाह की आंख है। जैसे उसने अब केजरीवाल के लिए जो 1-2 लोग पैसा-वैसा यहाँ लेने की जिन पे आरोप थे, उन पे सब पे छापे ईडी के पड़ गए। केजरीवाल ने उनके यहाँ से निकले हुए 6-7 सांसदों को दंड देने के लिए तुरंत मुकदमे लिखा दिए थे। संदीप पाठक अपने घर से भागे, उनके यहाँ पंजाब पुलिस पहुँच गई थी। एक राजेंद्र गुप्ता नाम का एमपी था, उसके घर उसके फैक्ट्री में पॉल्यूशन बोर्ड का छापा पड़ गया था। वो सब आए अमित शाह के यहाँ, उन्होंने कहा होगा कि सर देखिए हम तो आपके साथ आ गए, हमारे साथ क्या हो रहा है? अमित शाह ने तुरंत ईडी को कहा होगा। तो इनके लिए जो पैसे-वैसे लेते थे, कहा जाता है, पता नहीं सच क्या है, लेकिन नाम तो आया है। एएनआई की खबर में भी है कि मुख्यमंत्री कार्यालय से संबंधित। तो पहले तो उसके यहाँ छापा पड़ा और 9वीं मंजिल से उसने नोट-वोट के बोरे फेंके, तो नीचे फट गए। वो सब फोटो आए, हाँ। और दूसरा अभी संजीव अरोड़ा को जो इनका मंत्री बना रखा था जिन्होंने, जिसने राज्यसभा की सीट छोड़ी थी, कहा जा रहा था उसपे केजरीवाल लड़ेंगे, तो उसको पकड़ ही ले गई है और 15 दिन का रिमांड या 7 दिन का रिमांड उसको लिया है। तो वो भी कहा जाता है कलेक्शन करता था, पता नहीं। अब चूँकि आप ही के यहाँ से निकल के वो सज्जन जो हैं चड्ढा साहब उधर हैं, चड्ढा साहब को आपने पंजाब में पैरेलल मुख्यमंत्री बनाया था, उसका मतलब क्या है कोई भी समझ सकता है। जिस तरह के लोगों को आपने राज्यसभा के टिकट दिए, कोई भी समझ सकता है कि उसका क्या मतलब था। अब आप कितना ही ज़ोर से क्रांतिकारी बने, जैसे आप कोर्ट वगैरह में किया केजरीवाल ने, वो ट्रैक्शन नहीं आया, क्योंकि आप उतर गए निगाह से। अब उस पे मुलम्मत चढ़ ही नहीं सकता। तो इसलिए इस समय एक ही आदमी पॉलिटिक्स कर सकता है अगर उसको आए और उसमें गट्स हो, उसका नाम है राहुल गांधी, जिसके नाम पे ट्रैक्शन है समाज में। सही बात। लेकिन क्या वो कर पाएगा, इसका उत्तर मेरे पास भी नहीं है। आप दें तो बेहतर। मुझसे मैंने तो अपने मन का कहा, अब मैं आपसे भी सुनना चाहता हूँ। 10 मिनट आप भी इस देश की परिस्थिति को बताएं। हमारी आपकी तो बातचीत ऐसे ही होती है, जी, जी, जी। आप भी सुनाते हैं, मैं भी सुनाता हूँ। देखिए, जमीन तो राहुल गांधी के पास है। मतलब राहुल गांधी के पास वो मसाला है जिसका अभी आपने जिक्र भी किया, और वो जमीन भी है जिस पर खड़े होकर वो विपक्ष की राजनीति का नेतृत्व कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में जब चुनाव की मुहिम चल रही थी, उस वक्त एक सर्वेक्षण ने इस जो आमतौर पर जो ओपिनियन पोल वाले होते हैं, सवाल पूछते हैं कि भाई जनता की निगाह में प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे बड़ा उम्मीदवार कौन है, सबसे उम्मीदवार आगे कौन है? तो सब जगह नरेंद्र मोदी निकलते हैं आगे। लेकिन मुझे देख के ये ताज्जुब हुआ कि उस सर्वेक्षण में राहुल गांधी का नाम नरेंद्र मोदी से भी आगे था। इसी तरह पंजाब में जब सर्वेक्षण होता है तो वहां पर राहुल गांधी का नाम नरेंद्र मोदी से आगे निकलता है। दक्षिण भारत में जब सर्वेक्षण होता है, तमिलनाडु में सर्वेक्षण होता है, दक्षिण भारत में तो कोई प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार है नहीं, दावेदार नहीं है, तो वहां राहुल गांधी का ही नाम होता है। तो देश के एक बहुत बड़े हिस्से में, छोटे नहीं, और जिस वक्त 2024 के करीब तो उत्तर प्रदेश में भी लोकप्रियता में नरेंद्र मोदी से आगे निकल गए थे। अच्छा, अब राहुल गांधी को हम पसंद करें या नापसंद करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जमीनी स्थिति यह है कि नरेंद्र मोदी को अगर कोई व्यक्ति, कोई नेता मुकाबला दे सकता है तो वो राहुल गांधी ही दे सकते हैं। तथ्य भी ये बता रहे हैं, और जिस तरीके से वो मुद्दे उठाते हैं, जैसे उन्होंने जाति जनगणना का सवाल उठाया, मैं नहीं मानता हूं कि जाति जनगणना होने से कोई बड़ा भारी परिवर्तन आ जाएगा, लेकिन उससे भारतीय जनता पार्टी में बेचैनियां पैदा हुई और उनको लगा कि जिस तरह की हिंदू एकता हम चाहते हैं, हिंदू राजनीतिक एकता चाहते हैं, संघ को भी लगा जाति जनगणना उसके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ पैदा कर देगी। वो गड़बड़ क्या पैदा कर देगी ये किसी को नहीं पता, उनको भी नहीं पता है, मतलब अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन वो एक इस तरह की चीज है जिससे आगे जाके कुछ गड़बड़ हो सकती है, और राहुल गांधी उसके ऊपर लगातार जोर देते रहे हैं। इसी तरह राहुल गांधी ने ऐसी कई चीजें और उन्होंने उठाई हैं। उन्होंने जो जो क्रोनी कैपिटलिज्म का सवाल है, आपने बिल्कुल सही कहा, बड़ी हिम्मत के साथ उसको उठाया और लगातार उठाना जारी रखा, बावजूद इसके कि ना उन्हें कांग्रेस से उपयुक्त समर्थन मिला और ना ही विपक्ष से उसका समर्थन मिला। तीसरा एक और काम राहुल गांधी ने किया कि उन्होंने चुनाव प्रणाली के ऊपर और संस्थाओं के ऊपर जो कब्जा है बीजेपी का, और चुनाव आयोग को जिस तरह से बीजेपी ने अपना दास बना लिया है, प्यादा बना लिया है,
उसके ऊपर लगातार उन्होंने हमला किया, 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, सबूत पेश किए कि किस तरह एसआई किस तरह वोट चोरी होती है। तब कोई भी इनके साथ में नहीं था। ममता बनर्जी सब उनको व्यंग से देखते थे कि ये क्या कर रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? अब सब लोग कह रहे हैं कि भाई वोट चोरी हो रही है, सब लोग आओ एकजुट हो जाएं उस पर। तो राहुल गांधी का जो वोट चोरी का मुद्दा था, वो भी हारे हुए क्षेत्रीय शक्तियों के नेताओं को अब लग रहा है कि इस मुद्दे को उठाने से शायद संघर्ष की कोई एक जमीन बचे। तो कुल मिला के विपक्ष का जो विपक्ष के ग्राफ में जो गिरावट आई है पिछले दिनों राज्यों की राजनीति में पराजय के चलते, उसमें केवल एक ही व्यक्ति है जिसके ग्राफ में गिरावट नहीं आई है, और वो व्यक्ति है राहुल गांधी। इसीलिए टक्कर तो वही ले सकता है। अब जैसे कि मान लीजिए वो जब तमिलनाडु में नए मुख्यमंत्री विजय शपथ ले रहे थे, तो वहां राहुल गांधी भी मौजूद थे वहां पर, है? तो सोशल मीडिया पर उससे एक हवा बनी। अब वो हवा, ये इस तरह की हवाएं जो होती हैं वो अस्थायी होती हैं। वो तभी स्थायी बन पाती हैं जब तक उनको संगठन का आधार ना मिले, संगठन उसको एक इंजन की तरह आगे हवा को और न खींचे। मतलब एक बड़ा फैन, संगठन एक बड़ा पंखा होता है जिसके जरिए उस हवा को आगे बहाया जाता है। तो वो ये चीज केवल राहुल गांधी के ही पास है। समस्या ये है कि उनका संगठन बड़ा कमजोर है और उनका आला कमान भी कमजोर है। आला कमान में भी विश्वास नहीं है। अब केरल का मुख्यमंत्री चुनने के नाम पर जो कांग्रेस में हायतोबा मची हुई है, आला कमान बैठता है, खरगे साहब बैठे हुए हैं, राहुल गांधी बैठे हुए हैं, वो खुद भी नहीं तय कर पा रहे हैं किसको बनाए। अच्छा, आम लोग, कांग्रेस का संगठन केरल का सतीशन के साथ है। माना जाता है कि सतीशन ने ही पूरे चुनावी मुहिम को इस तरह प्लॉट किया कि उनको मुख्यमंत्री बनना चाहिए। सड़क पे उनके पक्ष में जुलूस निकल रहे हैं। लेकिन ये वेणुगोपाल को विधायकों में से बड़ा हिस्सा ऐसा सुनने में आया है कि वो वेणुगोपाल के साथ है। अब वो कैसे उनके साथ हो गया? अगर सतीशन ने पूरा चुनाव प्लॉट किया है तो विधायक उनके साथ कैसे हो गए? ये प्लांटेड खबर भी हो सकती है। लेकिन ये इस प्रकार की बातें चल रही हैं। अब वेणुगोपाल को हम लोग जानते हैं, वो दिल्ली में आला कमान में सक्रिय रहते हैं और कभी उनको देख के ऐसा नहीं लगता कि वो कोई प्रभावित कर रहे हो। मतलब नहीं, मैं एक बात बताऊं भैया, जी, उनके बारे में बहुत नकारात्मक छवि है संगठन में। जी। इतनी नकारात्मक है कि तमिलनाडु की महिला अध्यक्ष ने उन पर जो आरोप लगाए हैं, मैं उस दोहराऊंगा नहीं क्योंकि गंदे आरोप है। लेकिन इस तरह की स्थिति आपके अगर आसपास है, और यही सब राहुल गांधी की जो कमजोरियां हैं बहुत सारी, उनमें से एक बड़ी भारी कमजोरी ये है कि उनके पास निश्चित तौर पर उनका जो सेकंड सर्कल है वो इतना अच्छा नहीं है जो उस कमी को पूरा करे जो किसी भी नेता के लिए कमी बनती है, और वो होती है लोगों से मिलने जुलने की कमी। हर नेता, कोई कितना ही बड़ा नेता हो, लोगों में एक तमन्ना होती है उसके साथ साहचर्य की, उसके साथ एक सेल्फी हो जाए। बिल्कुल। मोदी ने इस सब चीजों को करने के लिए बहुत सारे टूल्स किए, अपने फोटो के साथ फोटो लगा के फोटो वो बनवाना, ये सब बहुत सारे किए। लेकिन अब मोदी का वो काम खत्म हो चुका है, उससे वो ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं। उनके पास अब एक भारी संगठन है जो उनकी सब चीजों को ढक सकता है। मीडिया कंट्रोल है, अन्य है, साधन है। कांग्रेस को तो ये सुविधा नहीं है, राहुल गांधी को नहीं है। तो राहुल गांधी के आसपास तो उन्हें बिल्कुल ऐसे 10-20 लोग जो हों वो चाहिए। एक सर्वसुलभ हो, वो सभ्य हो, एरोगेंट न हो, और तीसरी बात, उन पर इस तरह के आरोप अगर लगते हैं तो भले ही उनका दोष है कि नहीं है, प्रणाम करके दूसरे कामों में उनको हटाना चाहिए। अब ये करने की उनकी क्षमता है कि नहीं, यही सब उनको प्रूव करेगी कि भविष्य में वो चीजों को अपने पक्ष में क्या उस तरह से मोड़ने की क्षमता रखते हैं जिसकी संभावनाएं तैयार हो रही है। एक्चुअली इस देश को इस समय एक आंदोलनकारी नायक चाहिए। बिल्कुल। आपने बताया जो आर्थिक परिस्थितियां हैं, जो सामाजिक परिस्थितियां हैं, जो चुनौतियां हैं इस देश में डिमांड कर रही है उसकी। लेकिन क्या उस डिमांड पर, ये तो बिल्कुल सही है कि बाकी जितने सत्रप हैं ये सब डिस्क्रेडिटेड है। अब ये कहीं ये सब अपने अपने को बचाए रखने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये हमें क्या बचाएंगे, ये अपने को बचाए रखने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जो समाज की लड़ाई है वो लड़ने के लिए समाज नायक ढूंढ रहा है, और इसमें बिल्कुल आपने बहुत अच्छा ढंग से आंकड़ों सहित उसको तथ्य दे दिया कि वो संभावना
या मौका मिलता है, इतिहास किसी-किसी को मौका देता है। तो आज का वर्तमान राहुल गांधी को ये मौका दे रहा है। हुँ, वैसे उसने पहले भी दिया है उनको मौका। हुँ, अब हुँ, उनको खरा उतरने का सवाल है। हुँ, और निश्चित तौर पर इस तरह की कोठरी के साथ वो खरे नहीं उतर सकते। हुँ, ये तो मतलब बिल्कुल क्लियर है। तो बिल्कुल उन्हें ऐसा सर्वसुलभ, नॉन एरोगेंट और एक बेहतरीन टीम उनको चाहिए चारों तरफ, क्योंकि देश बहुत बड़ा है, हुँ, बहुत ज़्यादा बड़ा है रादर, बड़ा क्या महाद्वीप है, ये देश नहीं महाद्वीप। हुँ, इस महाद्वीप में इतनी धाराएँ हैं, इतनी चीज़ें हैं कि बहुत बड़ी टीम की ज़रूरत है और उनमें सब में एक चीज़ सबसे प्रमुख है कि वो एरोगेंट ना हो नंबर 1 और सर्वसुलभ हो नंबर 2। तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी में बाकी सारी चीज़ें हैं, जिनसे और जिस तरह से उन्होंने मुद्दे लिए हैं, अगर उन मुद्दों पे वो कंसिस्टेंट रहते हैं, हुँ। उसपे जो भी वो रेगुलर स्टडी करके, रेगुलर मॉनिटरिंग करके उन सब चीज़ों में इम्प्रूवमेंट्स लाते हैं, ही कैन बी एन एक्सेप्टेड हीरो ऑफ द सोसाइटी टुमारो। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, जो आपने कहा कि इसको उपमहाद्वीपीय ये देश है, महादेश कहता हूँ मैं इसको और इसको उर्दू उर्दू में हम लोग वो लोग बर्ग-ए-सगीर बोलते हैं उपमहाद्वीप को मतलब जी, ये इस तरह का देश है इसके अंदर और उसमें एक देश के अंदर कई देश हैं। अब जैसे तमिलनाडु जो है, अगर आप उत्तर प्रदेश के हिसाब से देखें, हम लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं हम और आप, तो तमिलनाडु तो एक तरह से तकरीबन हमारे लिए विदेश है। एकदम, हाँ। एकदम, यस। एकदम विदेश है। अब वो तो दक्षिण भारतीय खाना सारे देश में लोकप्रिय हो गया है, तो उसके ज़रिए हम लोग उसे दक्षिण भारतीय खाने के ज़रिए तमिलनाडु दक्षिण भारत से जुड़ते हैं। लेकिन अ, स्थिति ये है कि वहाँ की पार्टियों के नाम भी हम लोगों को याद नहीं होते। नहीं, हम कुछ नहीं जान जैसे कुछ हमारा नहीं जानते। हमारे समाज के साथ तो नॉर्थ इंडियन समाज के साथ बड़ा गज़ब है। हुँ, यूरोप में हम सिर्फ़ अंग्रेज़ी जानने वाले अंग्रेज़ों को जानते हैं। हुँ, हम फ्रेंच लोगों को नहीं जानते ढंग से, जर्मन को नहीं जानते, इटालियन को नहीं जानते, पोर्चुगीज़ को नहीं जानते। भारत में हम मलयाली लोगों को थोड़ा बहुत जानते हैं, चूँकि उनकी नर्सेज़ और हॉस्पिटल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ने नॉर्थ इंडियंस को थोड़ा बहुत शिक्षा और स्वास्थ्य में मदद की। हुँ, बाकी हम अब आप सही कह रहे हैं, तमिलनाडु के लोगों को नहीं जानते, आंध्रा को नहीं जानते, तेलंगाना को नहीं जानते, कर्नाटक में थोड़ा बहुत जानते, बाकी नहीं जानते। सही बात यही है। वहाँ के लेखकों को नहीं जानते, वहाँ के आर्टिस्टों को नहीं जानते, वहाँ के बिल्कुल। समाज सुधार के बड़े-बड़े लोग हुए हैं, उनको नहीं जानते। तो ये तो है। तो ये स्थिति है। अब सॉरी। इसमें हाँ, अब इसमें एक एक पहलू और जुड़ता है इसके अंदर। हम लोग थोड़ी इसकी समीक्षा करें कि राहुल गांधी ने तमिलनाडु के अंदर जिस तरह से डीएमके के साथ रिश्ता तोड़कर अपना रिश्ता विजय की नई पार्टी तमिलागा वेत्री कजगम मैंने नाम उसका याद कर लिया देखिए जी, तमिलागा जी, जी। वेत्री कजगम हाँ हाँ उसके साथ अपने आप को जोड़ा जिससे जी, डीएमके बहुत नाराज हुई और उन्होंने निंदा प्रस्ताव भी कांग्रेस का पारित किया उसके नेताओं ने कहा कि हमारी पीठ पे छुरा भोंका हम हमेशा इनका जी, साथ देते रहे हर तरह से और जी। 28 साल का पुराना साथ इन्होंने इस तरीके से तोड़ दिया हम चूंकि चुनाव नहीं जीत पाए इसलिए तो अब इसको दो तरह से मैं देखता हूं एक तरह से दिखता है कि राहुल गांधी ने ये गलती की गलती इसलिए की कि तमिलनाडु में द्रविड़ पार्टियां सत्ता से बाहर जरूर हो गई हैं लेकिन दोनों द्रविड़ पार्टियों को अगर आप जोड़ दें तो वो सत्ता के कसदी उनकी उतनी ही सीटें हो जाती हैं जितनी विजय की पार्टी की सीटें हैं कम है, कम है। हाँ मतलब 106 सीटें हो जाती हैं उनकी दोनों पार्टियों को जोड़ दें आप तो उनके साथ उनके गठजोड़ पार्टनर्स को मिला दें तो उनको बहुमत भी मिल जाता है जो कांग्रेस बहुमत नहीं। गठजोड़ पार्टी सीपीआई सीपीआई बहुमत भी मिल जाता है तो ये मानना ठीक है ये मानना कि द्रविड़ राजनीति तमिलनाडु से खत्म हो गई है या खात्मे की तरफ है ये बात सही नहीं है जी, जी। और तमिलनाडु की राजनीतिक संस्कृति बंगाल जैसी भी नहीं है कि वहां पर टीवीके की तरफ से जो है वो मार कुटाई और कत्लेआम और आगजनी और बुलडोजर वगैरह शुरू हो जाए है और द्रविड़ पार्टियों को अभी इस तरह से छू पाना या उनके ऊपर हमला करना किसी के बस की बात नहीं है समाज का मतदाता मंडल का एक बड़ा शक्तिशाली हिस्सा है आज भी द्रविड़ राजनीति से प्रभावित है मतलब ये चुनाव परिणाम बताता है साफ तौर पर एक नई ताकत उभर आई है तो राहुल गांधी को कुछ इस तरह से चलना चाहिए था कि वो उनसे पूछताछ करके जो सीपीआई सीपीएम ने किया जो वीसीके ने किया जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने किया उन्होंने स्टालिन को विश्वास में लेकर टीवीके को समर्थन दिया इस तरह का समर्थन राहुल गांधी भी स्टालिन को विश्वास में लेकर दे सकते थे ये लेकिन उन्होंने राहुल गांधी ने इस मामले में पहला विश्लेषण ये कहता है कि उन्होंने जल्दबाजी की उन्होंने
अब इसका एक दूसरा पहलू है। जी, हाँ, आप हम्म। बोलिए, आप इस पे बोलिए। मैं फिर बिल्कुल, ये बात मैं ऑलरेडी इससे पहले कार्यक्रमों में कह चुका हूँ, एक लेख भी मैंने सत्य हिंदी पर यही लिखा था। और अच्छा, कल एक जगह बोलने का मौका मिला था तो मैंने यही कहा कि राहुल गांधी ने और कांग्रेस ने इस मामले को हैंडल करने में अपरिपक्वता दिखाई है। और सीपीएम जैसी छोटी पार्टी ने, जिनके 2 एमएलए हैं, या सीपीआई के भी 2 एमएलए हैं, उन्होंने, और उसने भी, ये वीसीके नाम की पार्टी जो है, और बाद में मुस्लिम लीग भी, इन सब लोगों ने वही किया कि जिस गठजोड़ के साथ आप इतने दिन से थे, आप अभी चुनाव लड़े हैं, आपको बात करनी चाहिए थी। जो तर्क आपका था, जिस तर्क के आधार पर आपने ये समर्थन दिया, वही तर्क सब लोग मिल के तय करते। उनका प्रस्ताव, जैसे एमए बेबी ने तो बयान दिया कि उनसे स्टालिन ने बात की और कहा कि हम लोग एडीएमके की सरकार को बाहर से सपोर्ट कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, एडीएमके और बीजेपी साथ अभी अलायंस में चुनाव लड़े हैं, और टीवीके के लिए जनमत नजर आ रहा है। ये तो जनमत की अवहेलना होगी, और एक हमारा गलत मैसेज जाएगा, हम तो इसमें आपका साथ नहीं दे सकते। ये जी। स्टैंड आप लेके आते तो वो स्थिति ना बनती। तो बिल्कुल इसको कांग्रेस ने मिसहैंडल किया। आई एग्री विद यू। अच्छा, अब दूसरा पहलू इसको मैं रखता हूँ, मैं सिक्के के दोनों पहलू रख देता हूँ। शपथ लेते ही विजय ने 3 प्रमुख घोषणाएं की। पहली घोषणा ये की कि 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी सबको। पहली घोषणा उन्होंने ये की। दूसरी घोषणा उन्होंने की कि महिला सुरक्षा के लिए एक टास्क फोर्स बनाई जाएगी। तीसरी उन्होंने एक और घोषणा की, उसके लिए भी उन्होंने टास्क फोर्स बनाई है, ध्यान नहीं आ रहा है। मतलब 3 बहुत उन्होंने ऐसी घोषणाएं की जो कि जिनसे लगता ये है कि वो जो उन्होंने जो उन्हें जमीन मिली है इस चुनाव में, उसको मजबूत करना चाहते हैं। और उनके पास एक योजना है गवर्नेंस देने की। वो योजना सफल होगी कि विफल होगी तो भविष्य बताएगा, और 6 महीने में ही मालूम पड़ जाएगा। लेकिन उनके पास एक योजना है, मतलब वो बिल्कुल योजना से वंचित नहीं है। ऐसा नहीं है कि चुनाव जीत गए झपाके में और कुर्सी पे बैठ गए वो सब। और जिस तरीके से उन्होंने शपथ ली, वो जो एक पारंपरिक कमीज और लुंगी होती है, जिसको मुंडू कहते हैं, मुझे पता नहीं, मैं माफी मांग सकता हूँ इसमें कि मैंने सही शब्द का इस्तेमाल किया है कि नहीं किया है, हाँ, हैं? हाँ, हाँ, ठीक है। हाँ, वो पहनने की बजाय वो एक काला कोट और सूट पहन के आधुनिक पोशाक में आए। एक हीरो की तरह वो आए, एक नायक की तरह आए, और उन्होंने शपथ ली, और उसी पोशाक को पहन के वो उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी पे पहली बार वो बैठे। तो कुछ वो अलग करना चाहते हैं और अपने कदम वो जमाना भी चाहते हैं। इससे कोई भी राजनेता जो है वो इस निष्कर्ष पे पहुंच सकता है कि अभी जो 2029 में लोकसभा का चुनाव होगा, उसमें हो सकता है, अगर इस पार्टी की, सत्ताधारी पार्टी के कदम जमे, तो वो लोकसभा चुनाव भी प्रबल तरीके से वो जीते वहां पर। और जिस तरह डीएमके जीतती थी लोकसभा चुनाव, किसी जमाने में एआईएडीएमके जीतती थी, उस तरह लोकसभा चुनाव में भी विजय की पार्टी एक दबदबा अपना कायम करे। तो उस संभावना को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि हो सकता है कि राहुल गांधी का ये कदम, जो आज हमें जल्दबाजी पूर्ण लग रहा है, आगे जाकर लोकसभा की राजनीति में फलदायी साबित हो सकता है। एक एक ही बात है। दूसरी बात यह है कि स्टालिन को भी पता है कि इंडिया गठबंधन के अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं है। राष्ट्रीय राजनीति में कोई चारा नहीं है, और कांग्रेस अब मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन की या गैर भाजपा राजनीति के जो भी गठबंधन का नाम हो सकता नाम बदल जाए आगे जाकर, उसकी एक एंकर पार्टी है, और पहले के मुकाबले ज्यादा बेहतर तरीके से एंकर पार्टी है। तो ऐसी स्थिति में राहुल गांधी, एक ऐसी स्थिति भी आ सकती है राहुल गांधी के दोनों हाथों में लड्डू हो। एक हाथ में उनके टीवी के हो और दूसरे हाथ में डीएम के हो उनके, और वो दोनों ही पार्टियां, दोनों अपने आप को सेकुलर कहती हैं, दोनों अपने आप को फिरका परस्ती से दूर रखती हैं। और कांग्रेस ने शर्त भी रखी है विजय के सामने कि कोई फिरका परस्त पार्टी को आप इसके अंदर नहीं लेंगे। इसके अंदर विजय पहले से ही तैयार थे, और जो किसी जमाने में वो यूथ कांग्रेस में शामिल होने के लिए अपने पिता के साथ राहुल गांधी से मिलने भी गए थे, जब राहुल गांधी यूथ कांग्रेस का काम देख रहे थे। वो तब से वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं। तो वो हो सकता है कि तमिलनाडु में जो 2 डीएमके और टीवी के दोनों ही पार्टियां भाजपा विरोधी राजनीति का हिस्सा बन जाए। मतलब इस अभी राहुल गांधी ने कुछ जल्दबाजी जरूर दिखाई है, जो हम दोनों इस बात पर सहमत हैं, लेकिन इसका एक ये सुखद परिणाम भी निकल सकता है विपक्षी राजनीति के लिए। जी।
इसमें मेरा सिर्फ ये कहना है कि हो सकता है उनके पास कुछ योजनाएं हों, जैसी एक ज़माने में केजरीवाल के पास थी। हुँ, कुछ आउट ऑफ बॉक्स चीज़ें उन्होंने की थी शिक्षा और उसमें, और उससे उसका अच्छा प्रचार कर लिया था, और उससे उनको थोड़ी-सी लोकप्रियता मिली थी, और उसके बाद के 2 चुनाव वो जीते उससे सबसे। ऐसा भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि वो 2 साल, 2.5 साल में उनको मुश्किलें आ जाएँ, क्योंकि आजकल आर्थिक चैलेंजेस बहुत फ़ास्ट हैं हुँ, और कठिनाइयाँ बढ़ेंगी, बढ़ रही हैं लगातार, जिसके लिए वो ज़िम्मेदार ना हो। जैसे अब ये दाम-वाम बढ़ने की का मामला है। हुँ, इसमें केंद्रीय नीतियाँ और हमारी अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों की वजह से ऐसा होना है। हुँ, तो इनकी वजह से दाम बढ़ेंगे, कठिनाइयाँ बढ़ेंगी, बहुत सी जगहों पर कारोबार वगैरह में, इंडस्ट्रियल एरिया वगैरह उससे प्रभावित हो रहे हैं। जो बेवजह जो है उनके सिर पे चला जाता है, जिनका उसमें कोई रोल नहीं होता। हुँ, तो इसलिए बहुत सरल नहीं है चीज़ें, हुँ, और 2 ढाई साल बाद 29 में क्या सीन बनता है, क्या नहीं बनता है, वो एक कठिन चीज़ है। लेकिन जो ये मतलब जिस तरह से चीज़ें हैंडल की गई, जी, भले ये मतलब उससे एक धक्का-सा तो लग जाता है ना डीएमके को। जी, निश्चित हुँ, तौर पर कांग्रेस अब उस तरह से भरोसेमंद मित्र के तौर पर हुँ, फिर स्वीकार करने में बहुत मुश्किल होगी। जो भरोसा पिछले 10-15 साल से लोग साथ में हैं, हुँ, उससे पैदा हुआ था। तो जी, 15 साल के भरोसे को आप 15 सेकंड में तोड़ दें, हुँ, इस भरपाई राजनीति में आसान नहीं होती। लेकिन फिर भी हुँ, ये ज़रूर है आपका आकलन कि दोनों पक्ष जो है, अब लीडर अपोज़िशन स्टालिन है, हुँ, और टीवी के जो है मुख्यमंत्री हैं। हुँ, तो एक तरह से स्थितियाँ आप मतलब बीजेपी के प्रतिकूल है। हुँ, बीजेपी के अनुकूल ये है कि गवर्नर उनका है। हुँ, हाई कोर्ट्स में वो चीज़ें अपने मन की करा लेते हैं। केंद्र सरकार उनके पास है। अब कौन-सी चीज़ ऐसी ना हो जाए, और इसमें जो बहुत सारे, अब ये एक परिवार है डीएमके इस समय। हुँ, तो जो मेरे पास इन्फॉर्मेशंस है, इस परिवार में बड़ी इस बारे में लड़ाई हुई। एक हिस्सा एडीएमके के साथ मिलके सरकार बनाना चाहता था, वो बहुत तेज़ आगे बात-वात कर रहा था। हुँ, और स्टालिन का खुद का रेजिस्टेंस था इस पे। हुँ, और लेकिन बाकी लोगों का समर्थन, उनकी पत्नी समेत बाकी लोगों का समर्थन था। तो फिर वो बात, फिर जब लेफ्ट वगैरह ने उस बात पे अपना स्टैंड ले लिया, तो स्टालिन ने उन लोगों को कहा कि देखिए हमारे सब साथ छोड़ जा रहे हैं इस पे। हुँ, तब फैमिली के लोग फिर ठंडे हुए, हुँ, और इस बीच इधर ये गिनती भी हो गई, हुँ, क्योंकि बाकी लोगों का वरना ये लाइन थी कि वो वीसीके को हम बना लेंगे और फिर इनको रोक देते हैं 116 पे। हुँ, ये पोजीशन आ गई थी। तो हुँ, ये एक कठिन स्थिति है, और इसमें फिर वो सारे लोग एक ज़माने में बीजेपी के साथ केंद्र में सत्ता में रह चुके हैं। हुँ, डीएमके भी तो एसोसिएट रह चुका है बीजेपी का, हुँ, तृणमूल रह चुकी है। तृणमूल को तो अभी मुझे, वो जो उनके राज्यसभा सदस्य थे, कौन सरकार है? सिरकार, एक है हुँ, ना जो हाँ, मतलब बड़े अफ़सर-वफ़सर रहे हैं। जवाहर सरकार, जवाहर सिरकार ने मैं बताया, जानता हूँ उनको, अब मैं जानता हूँ। ये आप भी जानते हैं, हम भी, इसको रिकॉर्ड पे ले सकते हैं। हुँ, जो बातें थोड़ा बहुत हम लोग जानते थे, कि जब तृणमूल उभर रही थी और कांग्रेस से अलग होके शुरू ही हुई थी, हुँ, तो एकदम शुरू में उसने फाइनेंशियल हेल्प के लिए अटल जी को कॉन्टैक्ट किया था, हुँ, और अटल जी ने कहा था कि हमें क्या उससे मिलेगा? हुँ, तो उन्होंने कहा हम आपको अलायंस में लेंगे तो आपको भी कुछ मिलेगा। हुँ, तो फिर उन लोगों का अलायंस बना, और वहाँ फंडिंग वगैरह में बीजेपी ने मदद की। हुँ, वो तो अब रिकॉर्ड पर है। जब मैं इस बारे में सर्च कर रहा था कि एस्प्लेनेड पर जब ममता बनर्जी धरने पे बैठी थी, तो हुँ, उस धरने को तोड़वाने के लिए, मतलब उनको पानी पिला के सहमति से, तो राजनाथ सिंह जी को भेजा गया था। हाँ, तो ये तो एसोसिएशन, ऐसे तो इन पार्टियों से कब एसोसिएशन दिल्ली में किस पार्टी का हो जाए, बहुत हम कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकते आज के वक़्त में। इसीलिए तो मैं इन सारी पार्टियों के बारे में एक लाइन लेता हूँ। हुँ, और ये कोई भी अडानी के खिलाफ नहीं लड़ेगा, कोई अंबानी के खिलाफ नहीं लड़ेगा। तो कांग्रेस को एक्चुअली एक दूसरा रोल जनरेट करना है। हुँ। अगर नहीं, वो मैं नहीं कर पाएगी तो ये पूरा मैदान खराब ही है, इसमें कोई भविष्य नहीं। जी, ठीक कह रहे हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद शीतल जी। हम लोगों ने बहुत व्यापक और गहन चर्चा की, मैं ये मानता हूँ। आमतौर पर सोशल मैं कोई अपने चैनल की तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमारे चैनल पे हम लोगों की कोशिश होती है कि हम लोग थोड़ा गंभीर चर्चा करें। भले ही हम लोगों की जो वृद्धि की गति है, बढ़ोतरी की गति थोड़ी धीमी रहे, मैं उसके लिए तैयार हूँ। लेकिन बहुत अच्छी चर्चा हुई और हम लोग इस पूरी परिस्थिति पे निगाह रखेंगे और डोनाल्ड ट्रम्प साहब इंतज़ार कर रहे हैं कि ईरान की तरफ से कब प्रतिक्रिया आए, जो उन्होंने प्रस्ताव भेजा है
अभी तक ईरानियों ने उनको हरी झंडी नहीं दिखाई है। तो वहाँ पे क्या होता है, तो हम लोग फिर बंगाल की खाड़ी से और फारस की खाड़ी अरब तक हाँ, चलेंगे। हाँ, अरब सागर से होते हुए फारस की खाड़ी की तरफ जाएँगे फिर से चर्चा करने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार। ठीक रहा सर, हो गया बहुत घुमा फिरा के। बहुत नहीं, नहीं बहुत